अफसोस हो रहा है ये पूछते हुए, लेकिन चूंकि आपके पति की मौत पर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आपके पति ने आत्महत्या की, उसकी क्या वजह रही, आप लोगों को क्या पता चल पाया? आखिर क्यों मोदी सरकार पर ईडी या फिर सीबीआई इन जैसी जांच एजेंसियों पर अपना दबाव, प्रेशर बनाने का आरोप विपक्षी लगातार लगा रहे हैं। खास करके आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुले तौर पर कहा कि सीबीआई अधिकारी जितेंद्र सिंह की सुसाइड की वजह उनके ऊपर असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से सरकार का प्रेशर था। जितेंद्र सिंह कौन थे? जितेंद्र सिंह एंटी करप्शन ब्रांच के लीगल एडवाइजर थे और वो खुले तौर पे कह रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि केंद्र सरकार का बराबर उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया के ऑफिस घर पे सीबीआई की रेड पड़ी। ना घर में कुछ मिला, ना ऑफिस में कुछ मिला, यहाँ तक कि उनकी पत्नी के लॉकर में भी कुछ हजार गहनों के अलावा कुछ नहीं मिला। तो कैसे सीबीआई उनकी गिरफ्तारी करे, कैसे उनको आरोपी बताए? लेकिन लगातार उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर था कि अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से उनके लिए गिरफ्तारी का वारंट निकालो। एक ऑफिसर और खास करके ईमानदार ऑफिसर के लिए ये कितनी प्रेशर वाली बात है कि उसको अपने काम करने की भी पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं है। और ये सारी बात प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुले तौर पर बताया है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है और किसी छोटे मोटे संगठन या पार्टी पर यह आरोप नहीं है। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है। विश्व का सबसे बड़ा संगठन से सम्मिलित आरएसएस पर, उनसे सम्मिलित है, उनसे जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उस पर आरोप है। इस पर पूरे देश को विचार करने की जरूरत है, क्योंकि यदि इसकी प्रामाणिकता पार्टी ने नहीं दी तो पूरे देश पर, भारत देश पर आज और भविष्य में एक सवालिया निशान लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितेंद्र सिंह जो एंटी करप्शन ब्रांच के जो है लीगल एडवाइजर थे, उन्होंने लगभग एक हफ्ता पहले, 8 दिन पहले सुसाइड कर लिया। उनका शव उनके दिल्ली आवास पर मिला। उनकी पत्नी ज्योति सिंह पर गोदी मीडिया यानी कि सुशांत सिंह उनको लाइव लाते हैं, उनको इनवाइट किया जाता है और एक झूठी मुदेखी संवेदनशीलता जगाकर उनसे मुंह में उंगली डाल डाल करके जबरदस्ती उनसे निकलवाया जा रहा था। क्या आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर वो सही है? वो एक वर्किंग वुमेन है, उनको सीबीआई की कोई जानकारी नहीं, उनको राजनीति का कोई अनुभव नहीं, उनको मीडिया का कोई अनुभव नहीं। वो कह रही हैं, बार बार कह रही हैं कि मेरे पति अपने जॉब से रिलेटेड चीज़ों को घर में किसी से शेयर नहीं करते थे, यहाँ तक कि फ़ोन पे भी हमारी ज़्यादा बात नहीं होती थी। लेकिन उसके बावजूद भी टेढ़े मेढ़े बार बार सवाल करके उनसे जबरदस्ती चीज़ों को निकलवाने का प्रयास हो रहा। लेकिन सी इज़ वेल एजुकेटेड एंड वेल सेटल्ड वुमेन, तो कैसे उनसे आप कुछ भी निकलवा सकते? उन्होंने बहुत ही सधे शब्दों में अपनी बात कही कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हाँ, काम का प्रेशर था उनके ऊपर। साफ तौर पे उनसे बार बार कहलवाया जा रहा था कि मनीष सिसोदिया जी ने जब ये बयान दिया कि मेरे केस को लेकर के मेरी जांच कर रहे थे, उनके ऊपर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रेशर बना रही थी, इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस चीज़ को पूरा झूठ कि मैडम आपको कैसा लगा जब मनीष सिसोदिया ने ये बयान दिया, तब आपने क्या सोचा, कैसा आपको उस समय पे लगा? मतलब एक महिला जो अभी अभी 8 दिन पहले अपना पति खोई है, उससे ऐसे ऐसे सवाल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, मैं तो केंद्र सरकार से ये अपील भी करती हूँ कि मनीष सिसोदिया यानी कि आम आदमी पार्टी द्वारा यदि ये आरोप गलत है तो आप इसकी प्रामाणिकता देश को दें, और यदि नहीं तो क्या पूर्व की भांति जो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक की प्रामाणिकता मांगी थी, क्या उसी तरह भारतीय सेना की अस्मिता और गोपनीयता का हवाला दे करके
इस सवाल को भी दबा दिया जाएगा, इस मुद्दे को भी दबा दिया जाएगा। चलिए मानते हैं वो हमारी भारतीय सेना की अस्मिता का सवाल था, उनकी गोपनीयता का सवाल था, आपने वो दबाया, वो ट्रोल भी हुए इस सवाल के बाद, वो सारी चीजें ठीक। लेकिन फिर आम आदमी पार्टी ने एक और सवाल उठाया है साहब, और मेरे हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये गोल्डन मोमेंट है कि आम आदमी पार्टी को प्रामाणिकता देकर उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि आम आदमी पार्टी बार बार जो पार्टी पर ऐसे संवेदनशील जो है आरोप लगाती रहती है उसको ढोंगी बताया जाए, उसको बड़बोला बताया जाए, और जनता के सामने भी आम आदमी पार्टी की सच्चाई आनी चाहिए। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कोई छोटी पार्टी नहीं है, 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है उसकी। ऐसे लोग और देश की सबसे बड़ी पार्टी पर ऐसे आरोप लगाती है, कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर, तो कभी एक सीबीआई अधिकारी की सुसाइड पर, तो जवाब देना चाहिए। कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, यानी कि सही होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करना चाहिए, ना कि गोदी मीडिया स्वर्गीय जितेंद्र सिंह की पत्नी ज्योति पर बार बार जबरदस्ती उनको सवालों के घेरे में डाल करके उनसे कुछ भी उल्टा सीधा निकलवाने का प्रयास ना करे साहब। क्योंकि वो कोई नेता की बीवी नहीं है, वो कोई आम जनमानस की पत्नी नहीं है, वो एक जिम्मेदार और ईमानदार, जो कि उनका ब्रांच कहता था, ऐसा ज्योति ने बताया है, जो है उनकी चैनल पर, सुशांत सिंह के चैनल पर उन्होंने बताया कि वो बहुत ईमानदार थे, अपने काम को लेकर के बहुत कर्मनिष्ठ थे, वो कभी भी अपने काम से रिलेटेड चीज़ों को अपनी पत्नी तक से जो व्यक्ति साझा नहीं करता था उसकी मुंह में उंगली डाल कर बार बार घुमा फिरा करके सुशांत सिन्हा मनीष सिसोदिया पर आरोप लगवाना चाहते थे, लेकिन सिद्ध नहीं हुआ साहब। इसलिए इतना बड़ा आरोप देश की सबसे बड़ी पार्टी पर सवालिया निशान है, और यदि हम सही हैं तो देश के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुंह पर भी ये जवाब मार देना चाहिए। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मेरे इस मुद्दे पर आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।